नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तुम बिन जिया जाए कैसे का तीसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रुद्रांश अधिका के साथ चेंजिंग रूम में था, जहां पर दोनों अपने प्यार के एहसास से रूबरू हो रहे थे। कुछ देर बाद रुद्रांश चेंजिंग रूम से बाहर आता है। थोड़ी देर बाद अधिका लहंगा उतारते हुए अपना कपड़ा पहनती है। बाहर रुद्रांश उसका वेट कर रहा था। रुद्रांश दोनों ड्रेस उसके हाथ से लेते हुए उसको लेकर के काउंटर पर आता है। तब तक सावित्री जी ने और भी बहुत शॉपिंग कर ली थी। रुद्रांश सबका पेमेंट करके दोनों को लेकर के एक रेस्टोरेंट में आता है। तीनों वहीं पर खाना खाते हैं। उसके बाद सावित्री जी ज्वेलर के शोरूम में जाती हैं, जहां पर रुद्रांश अधिका के लिए एक बहुत खूबसूरत रिंग पसंद करता है। अधिका भी रुद्रांश के लिए रिंग लेती है अपने पैसों से। सावित्री जी और सभी घर लौटते हैं। सगाई में 2 दिन रह गए थे। रात को रुद्रांश अधिका के पास ही आ जाता था। अगले दिन अधिका के बाबा भी आ गए। दोनों तरफ से कुछ गिने चुने रिश्तेदार और दोस्तों को इनवाइट किया गया था। शिवम और शीतल हनीमून पर से उनकी सगाई के दिन आने वाले थे। जगदीश शास्त्री और सावित्री जी मिलकर के सारे गेस्टों का स्वागत, खाने पीने का प्रबंध, डेकोरेशन आदि देख रहे थे। सूरज अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के रुद्रांश के साथ लगा हुआ था। लंदन से रुद्रांश के 2 दोस्त जो कि उसके ऑफिस में एम्प्लॉय भी थे, दोनों का सगाई का ड्रेस लेकर के आने वाले थे, जिसे रुद्रांश ने ही डिजाइन करके भेज दिया था। आखिर आज सगाई का दिन आ गया था। सगाई रुद्रांश के घर पर ही गार्डन एरिया में हो रही थी। अधिका जब तैयार होकर के बाहर आई तो रुद्रांश की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। रुद्रांश कमरे के बाहर उसका वेट कर रहा था। उसके डिजाइन किए हुए गाउन में वह आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। रुद्रांश उसका हाथ थाम करके उसे करीब करते हुए झुक करके कानों के पीछे अपने ओंठ से छू लेता है। कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। सारी लड़कियां तैयार होकर के नीचे चली गई थी। रुद्रांश जितनी कल्पना की थी उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं आप। अधिका, नजर तो आपकी भी उतारनी पड़ेगी। नीचे जाने कितने लड़कियों की नजर आज आपसे उतरेगी नहीं। रुद्रांश, चाहे जितनी नजरें हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नजरों में तो सिर्फ आप हैं। अधिका, अच्छा अब चलिए, सभी लोग वेट कर रहे होंगे। रुद्रांश उसके हथेलियों को थामे बाहर आता है। रुदिका को देख करके सारे गेस्ट की नजरें ठहर जाती हैं। दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। पंडित जी कुछ देर पूजा करने के बाद रिंग एक्सचेंज करने को कहते हैं। रुद्रांश अपने एक पैर को मोड़ करके घुटनों पर बैठते हुए अधिका की तरफ हाथ बढ़ाता है। अधिका मुस्कुराते हुए अपने हाथों को उसके हाथ पर रख देती है। अधिका भी शीतल के हाथों से रिंग लेते हुए रुद्रांश फिंगर में पहना देती है। चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं। सूरज और शिवम दोनों को बधाई देते हैं। शीतल और शिवानी भी आई हुई थी। सूरज और शिवम रुद्रांश अधिका को डांस करने के लिए कहते हैं। अधिका अभी तेजी से मूव नहीं कर पा रही थी, इसलिए रुद्रांश एक रोमांटिक गाने पर स्लो फुल स्टेप डांस करता है। गाने के बजते ही दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। रुद्रांश उसका एक हाथ अपने हाथों में लेकर के दूसरा हाथ उसके कमर पर रखा हुआ अधिका को दूसरा रुद्रांश के कंधों पर रखा था। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पर आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। रुद्रांश अधिका को धीरे से आगे घुमाते हुए पीछे से बाहों में भर लेता है। मुझे नींद आती नहीं अकेले, ख्वाबों में आया करो। रुद्रांश अधिका को नीचे संभाल करके खड़ा करते हुए उसका चेहरा हाथों में ले करके उसके माथे पर किस कर देता है। सारे दोस्त सीटियां बजाने लगते हैं। अधिका की पलकें नीचे झुक जाती हैं। एक मनमोहक मुस्कान उसके चेहरे पर ठहर जाती है। यह देख करके रुद्रांश को उस पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। वह लोगों की नजरें बचाते हुए अधिका के कान के पास झुकते हुए, जान आपकी यह अदा मुझे पागल कर रही है, मैं कोई गुस्ताखी ना कर बैठूं। अधिका रुद्रांश की तरफ देखती है और फिर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। इस वक्त रुद्रांश के चेहरे पर शरारत झलक रही थी। कुछ देर में सभी लोग खाना खा करके विदा लेते हैं। इंगेजमेंट फंक्शन बेहद अच्छे से हो गया था। उनके दोस्त भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सावित्री जी अधिका को रेस्ट करने को कहती हैं। अधिका अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जगदीश जी
भी अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद रुद्रांश अधिका के कमरे में आता है। अधिका ने दरवाजा लॉक नहीं किया था क्योंकि उसे अब मालूम था रुद्रांश कमरे में आए बिना मानेगा नहीं। वह चेंज करके लेटी हुई थी। फंक्शन में ज्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से उसके कमर में दर्द हो रहा था। घाव अभी पूरी तरह से सूखा नहीं था। बाजू और कंधे पर भी अभी हाथ मूव करने में ज्यादा दर्द होता था। रुद्रांश दरवाजा लॉक करके बेड पर आ जाता है, अधिका को बाहों में भरते हुए। दर्द ज्यादा हो रहा है? अधिका ने हाँ में जवाब दिया। थोड़ा कमर में दर्द बढ़ गया है। रुद्रांश हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे मसाज करता है। अधिका उसके सीने से लगी आंखें बंद कर लेती है। रुद्रांश जान, कुछ दिन रुक जाइए ना। अधिका, अब हमारी शादी में ज्यादा दिन भी नहीं है, कुछ वक्त बाबा के साथ रहने दीजिए। रुद्रांश, और मैं, आपने सोचा है 1 महीने में कैसे रहूंगा? कम से कम आपको देखने का सुकून तो था ना। अधिका, दिल्ली से मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है, आपको जब भी टाइम मिले आ जाइएगा। लेकिन बाबा ने कहा है कि कल उनके साथ मथुरा चलना है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। रुद्रांश, ठीक है, लेकिन अपना पूरा ख्याल रखिएगा। अधिका ने हाँ में जवाब दिया। दोनों कुछ ही देर में गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह अधिका जगदीश जी के साथ मथुरा चली जाती है। रुद्रांश अपने ऑफिस के काम में जुट जाता है। वह लंदन के कुछ प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी निपटाना चाह रहा था ताकि शादी के कुछ दिन बाद तक कोई डिस्टर्ब ना हो। इस बीच 1 हफ्ते के लिए लंदन भी गया था। सावित्री जी ने बंगले के ऊपरी मंजिल को 1 फ्लोर और बढ़ाने का सोचा। रुद्रांश से बात की, रुद्रांश ने भी रजामंदी दे दी। सावित्री जी ने शिवम और सूरज की हेल्प से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऊपर का फ्लोर बनाने का ऑर्डर दे दिया। पहले से बंगला 2 मंजिला का था। रुद्रांश ने तीसरी मंजिल पर अपने बेडरूम का डिजाइन खुद तैयार किया और सावित्री जी को भेज दिया। ऑफिस अभी 1 मंजिल ही तैयार हुआ था। रुद्रांश ने उसे 5 मंजिल बनाने का सोचा था, जिसमें अभी वक्त लगने वाला था। अधिका धीरे धीरे ठीक हो रही थी। जगदीश शास्त्री उसका पूरा ध्यान रखते थे। अधिका ने शादी के बाद जगदीश शास्त्री को दिल्ली में ही चलने को कहा, लेकिन जगदीश शास्त्री ने कहा कि जब तक वह खुद से सारा काम कर ले रहे हैं तब तक वह उन्हें मथुरा में ही रहने दें, फिर वह दिल्ली आ जाएंगे। रुद्रांश कितना भी बिजी हो लेकिन सुबह और रात को कॉल करना नहीं भूलता था। अधिका बेहद खुश थी। उसकी मोहब्बत मुकम्मल होने वाली थी। जिसे दिलो जान से चाहा वह भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता है। इससे ज्यादा किसी और चीज की क्या जरूरत है। समय अपनी गति से गुजर रहा था। शादी मथुरा में ही होनी थी, इसलिए सावित्री जी और रुद्रांश शादी से 1 हफ्ते पहले मथुरा आ गए। सावित्री जी का कोई रिश्तेदार नहीं था। उनके पति की मौत के बाद सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि हालात उस समय ठीक नहीं था। सारे धन दौलत कर्जदारों को चुकाने में ही लग गए थे। उनके पति ने अपनी मेहनत से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोला था, लेकिन असमय उनको बीमारी ने आकर के घेरा और इसी में वह चल बसे। रुद्रांश के कुछ बिजनेस से जुड़े कुछ गेस्ट थे जो शादी के दिन ही आने वाले थे, इसलिए रुद्रांश ने सूरज और शिवम को पहले ही आने को कहा था ताकि शादी की रस्म और कामों में मदद हो सके। सूरज और शिवम शीतल और शिवानी के साथ उन लोगों के साथ ही आ गए। उनकी फैमिली हल्दी के दिन आने वाली थी। अधिका के बाबा के कुछ जानने वाले और रिश्तेदार थे जो हल्दी की रस्म के दिन से आने वाले थे। जगदीश शास्त्री ने मथुरा में ही एक होटल में रुद्रांश और उनके फैमिली के रुकने की व्यवस्था की थी। मथुरा आने के बाद सभी पहले अधिका के घर आए, वहां से रात को डिनर करके सभी होटल चले गए। 2 दिन उन लोगों का प्रोग्राम मथुरा घूमने का था। उसके बाद हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी थी। अधिका और जगदीश शास्त्री ने सभी को पूरा मथुरा घुमाया। रुद्रांश को तो बस अधिका का साथ चाहिए था, और जब कृष्ण की प्रेम नगरी में आए थे तो वह अपना प्रेम क्यों किसी से छुपाते। हल्दी के दिन होटल में रुद्रांश को हल्दी लगा करके उसके दोस्तों ने खूब मस्ती की। शीतल और शिवानी सूरज और शिवम के साथ हल्दी लेकर के अधिका के घर आए। रुद्रांश शिवम को कॉल करके वीडियो कॉल करके वहां चल रही रस्मों का दिखाने लगा। अधिका को हल्दी लगाने के लिए कुछ औरतें आंगन में लेकर के आई। अधिका ने पीले कलर का गाउन पहना था और पीले पीले फूलों को कानों में ईयर रिंग, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्रांश उसे देखने के बाद उससे मिलने के लिए मचल उठा। वह होटल से छुप करके अधिका के घर के लिए निकल गया।
अधिका की हल्दी भी बड़े अच्छे से हो गई थी। शिवानी और शीतल ने सबसे अंत में उसके पूरे चेहरे पर हल्दी लगा दिया। यह देख अधिका ने भी वहीं पर हल्दी से घुला हुआ पानी जो बाल्टी में रखा था उन दोनों पर फेंक दिया। चारों तरफ हल्दी की होली होने लगी। कुछ देर बाद अधिका की बुआ उसे कमरे में लेकर के गई और उसे जल्दी से फ्रेश होने को कहा, क्योंकि अधिका के जख्म पर अभी ज्यादा पानी से उसकी तबीयत खराब कर देता है। अधिका बाथरूम में घुस करके जैसे ही अपने गाउन खोलने के हुई, उसके कमर पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। पहले तो चौंक गई, लेकिन जल्दी से उसे महसूस हो गया यह उसका पागल पति है। रुद्रांश बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। अधिका उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए, आप यहाँ कैसे आए? रुद्रांश उसके कंधे पर अपना चीन रखते हुए, सब होली खेलने में व्यस्त थे, मैं चेहरे पर मास्क लगा करके अंदर आ गया। अधिका हैरानी से, आप सबके सामने से मेरे कमरे में आए? रुद्रांश मुस्कुराते हुए, कोई और रास्ता ही नहीं था, आपके इस कमरे में बालकनी भी नहीं है तो मैं कैसे आता? अधिका, और कपड़े और पकड़े जाते तो? रुद्रांश, तो आप बचा लेती ना? अधिका मुस्कुराते हुए, अच्छा इतना कॉन्फिडेंस, अब आप जाइएगा कैसे? रुद्रांश उसके गालों से अपने गालों को लगाते हुए, यहाँ से जाना कौन चाहता है? जब से आप यहाँ आई हैं तब से अच्छी नींद भी मुझे नहीं आई। आज आपके साथ सुकून से सोऊंगा। अधिका, वहाँ काकी ढूंढने लगेंगी तो? रुद्रांश, मेरा कौन सा काम है जो मुझे ढूंढेंगे? अधिका, अच्छा अभी बाहर जाइए, मुझे नहाना है। रुद्रांश, अभी मैंने तो हल्दी लगाई ही नहीं, फिर रस्म कैसे हुई? अधिका, मेरे पूरे चेहरे और हाथों पर तो हल्दी लग गई है, अब आप कहाँ लगाएंगे? रुद्रांश, मेरी जगह सेफ है जहाँ पर सिर्फ मैं लगा सकता हूँ। अधिका कंफ्यूजन से उसे देखती है। रुद्रांश उसके चेहरे से अपनी हाथों से हल्दी लेते हुए उसके गर्दन और कंधे पर अपने हाथ चलाने लगता है। अधिका सिहर उठती है। रुद्रांश पीछे से उसका गाउन खोल करके हटाते हुए पूरे पीठ पर हल्दी लगा देता है। अधिका कांपते हुए उसके सीने से सिमट जाती है। रुद्रांश उसके ईयर लब को चूमते हुए थोड़ा सा अपने से अलग कर आगे घुमा देता है, फिर पीछे से उसके पेट के थोड़ा सा ऊपर अपनी बाहों को लपेटे हुए आगे के गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ ले जाता है। अधिका उसका हाथ पकड़ लेती है। रुद्रांश बहुत ही सेडेक्टिव आवाज में, कुछ नहीं करूंगा, बस हल्दी लगाने दीजिए। अधिका अपने हथेलियों के पकड़ उसके बाहों पर कस लेती है। रुद्रांश गाउन के भीतर हाथ ले जाते हुए उसके सीने पर पूरी हल्दी मल देता है। अधिका अपनी आंखें बंद की हुई थी और कांप रही थी। रुद्रांश को उसकी कपकपाहट महसूस हो रही थी। वह जल्दी से अपनी तरफ घुमाते हुए अपने सीने से लगा लेता है। अधिका उसके सीने में सिमट जाती है। इस वक्त उसे रुद्रांश की तरफ देखने में भी बेहद शर्म आ रही थी। रुद्रांश उसकी पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, कुछ नहीं हुआ जान, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं आपको इतना करीब से छू सकूं? अधिका कुछ नहीं बोल पाती। वह उसके पीठ पर अपनी ठुड्डियों में उसके शर्ट को जोर से भींच लेती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, केवल छूने से इतना शर्मा रही हैं, जब पूरी तरह से उतरूंगा आप में तब क्या होगा? अधिका को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह धरती फटे और वह उसमें छुप जाए। रुद्रांश की ऐसी बातें उसके अंग अंग में अलग ही अनुभूत जगा रही थी। रुद्रांश उसे अपने करीब किए हुए सावर ऑन कर देता है। सावर का पानी दोनों को भिगोने लगता है। रुद्रांश उसके पीठ और कंधों से अपने हाथों से सारी हल्दियां हटाता है और अपने ओंठों को उसके कंधे पर रख देता है। अधिका रुद्रांश कहते हुए अपना चेहरा उसके सीने में रगड़ने लगती है। रुद्रांश उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसके चेहरे को देखता है। अधिका अपनी आंख बंद की रहती है। रुद्रांश उसके दोनों बंद पलकों को चूमते हुए दोनों गालों को चूम लेता है। अब उसकी नजर अधिका के लाल लाल ओंठों पर थी। उस पर से गिरता पानी रुद्रांश का गला सूखने लगता है। उसे अधिका के ओंठों का रस पीने की तलब लग रही थी। कुछ पलों में अधिका के ओंठ रुद्रांश के ओंठों में कैद थे। रुद्रांश मदमस्त हो करके उसके ओंठों का रस चुराने में लगा था। आज पहली बार दोनों इस तरह से करीब आए थे। वह 15-20 मिनट तक लगातार उसके ओंठों को चूमता रहा, लेकिन प्यास थी जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अधिका कसमसाने लगी क्योंकि उसे अब सांस नहीं आ रही थी। रुद्रांश यह महसूस करते ही उसे छोड़ करके अपने सीने से लगा लिया। वह हाथ बढ़ा करके लाइट का स्विच ऑफ कर दिया। पूरे बाथरूम में अंधेरा फैल चुका था। वेंटिलेटर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। रुद्रांश अधिका का पूरा गाउन खोल करके हटा दिया।
शावर के पानी के साथ उसके बदन पर हाथ फेरते हुए सारी हल्दी हटाने के साथ शावर बंद करके उसे टॉवल लपेट देता है। एक टॉवल खुद लपेटते हुए अपने कपड़े निकाल करके हटा देता है और अधिका को गोद में बैठा करके कमरे में आता है। उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाते हुए जा करके दरवाजा लॉक करता है। अधिका का पूरा बदन खिल उठा था। अब यह हल्दी का असर था या रुद्रांश के प्यार का, कहना मुश्किल था। रुद्रांश उसके अलमारी खोल करके एक नाइट ड्रेस निकालता है। अधिका को कपड़े देते हुए, मेरे लिए कोई ड्रेस होगी? अधिका अलमारी में से एक टी शर्ट निकालती है और एक लोअर। रुद्रांश, यह आपने कब लिया? अधिका, शादी के शॉपिंग में बाबा ने आपके लिए भी कपड़े लिए हैं, लेकिन इस समय जीन्स शर्ट पहन करके कैसे सोइएगा, इसलिए लोअर पहन लीजिए। रुद्रांश कपड़े बदलने लगता है। अधिका अपने कपड़े लेकर के बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर में जब वह अपने कपड़े पहन करके बाहर आती है, रुद्रांश उसे उठा करके बेड पर लाता है। उसे बेड पर बैठाते हुए, अभी खाना भी नहीं खाया होगा? अधिका, नहीं, मैं खाना यहीं लेकर के आती हूँ। रुद्रांश, जल्दी आइएगा। अधिका अपनी पलकें झपकाते हुए कमरे से बाहर आती है। सभी लोग खाना खाने ही बैठे थे। अगल बगल के लोग अपने घर चले गए थे। घर में बस जगदीश शास्त्री और उनकी बहन और उनकी एक चाचा चाची थे। अधिका को देख करके जगदीश शास्त्री, अधिका खाना खा लो बेटा। अधिका ने कहा, बाबा मुझे एक दवाई लेनी है, मैं खाना अपने कमरे में लेकर के जाती हूँ, दवा खा करके खाना खा लूंगी। जगदीश जी, ठीक है बेटा। अधिका एक प्लेट में खाना निकाल करके अपने कमरे में बढ़ जाती है। अपने कमरे में आकर के दरवाजा लॉक करते हुए खाना टेबल पर रखती है। रुद्रांश को देखते हुए, आइए आप भी खा लीजिए। रुद्रांश, नहीं, मुझे भूख नहीं है। अधिका, क्यों, शाम के 4 बजे हैं, आपने खाना खा लिया था क्या? रुद्रांश, नहीं, लेकिन। अधिका उसका हाथ पकड़ करके उठाते हुए, चलिए भी, दोनों के लिए खाना लेकर के आई हूँ। रुद्रांश सोफे पर बैठ करके अधिका को भी अपनी बाहों में खींच लेता है। अधिका हड़बड़ाते हुए, यह क्या कर रहे हैं, पहले खाना तो खा लीजिए। रुद्रांश एक हाथ से प्लेट अपने हाथों में लेते हुए, खाना ही खा रहे हैं कहते हुए एक निवाला अधिका की तरफ बढ़ा देता है। अधिका भी मुस्कुराते हुए खा लेती है और अपने हाथों से रुद्रांश को खिलाती है। दोनों ऐसे ही खाना फिनिश करते हैं। हाथ धो करके आने के बाद रुद्रांश अधिका को उसकी दवाइयां देता है और उसे ले करके बेड पर लेट जाता है। दोनों को कंबल उड़ाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। अधिका कुछ ही देर में सो जाती है। रुद्रांश उसके पेट पर से ही टी शर्ट हटाते हुए घावों को अच्छे से ड्रेसिंग करता है। घाव बहुत हद तक सूख गए थे, लेकिन पानी पड़ने से इस समय हरे हो गए थे। कुछ देर बाद वह भी गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह 4 बजे रुद्रांश की नींद खुलती है। वह अधिका के माथे पर किस करते हुए उठ करके जाने को कहता है कि अधिका उसका हाथ पकड़ लेती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, मुझे लगा कि आप सो रही थी। अधिका, ऐसे तो सो ही जाती, लेकिन फिर आप जाते कैसे? चलिए दरवाजा खोल देती हूँ। रुद्रांश अधिका के साथ कमरे से बाहर आता है। सभी लोग सो रहे थे। रुद्रांश उसे एक बार गले से लगाते हुए उसे बाय कहता है। रुद्रांश के जाने के बाद अधिका दरवाजा लॉक करके अपने कमरे में आ जाती है। आज मेहंदी और संगीत का फंक्शन था। वह फिर से सो जाती है। अगली सुबह उसकी नींद 8 बजे खुलती है। बुआ जी उसे जगाते हुए तैयार होने को कहती हैं। अधिका तैयार होकर के नीचे आती है। आसपास की कुछ औरतें आंगन में बैठ करके गीत गा रही थी। आंगन के बीच में अधिका के बैठने के लिए बेहद खूबसूरत सा सजावट की गई थी। मेहंदी वाली आ गई थी। अधिका के बैठने के बाद मेहंदी वाली उसके हाथों पर मेहंदी लगाने लगती है। सावित्री जी शिवानी और शीतल के साथ आई हुई थी। संगीत फंक्शन होटल में ही होने वाला था। वहां पर सूरज और शिवम रुद्रांश के साथ सारी तैयारियां देख रहे थे। मेहंदी लगने के बाद रुद्रांश शिवानी और शीतल के साथ अपने कमरे में आ जाता है। तीनों सहेलियों में मस्ती मजाक चलता रहता है। कुछ देर बाद सावित्री जी शीतल और शिवानी को लेकर के होटल चली जाती हैं, क्योंकि अभी रुद्रांश को मेहंदी नहीं लगी थी। शाम के 4 बजे संगीत का फंक्शन था। होटल पहुंच करके रुद्रांश को मेहंदी लगाती है। शाम को 4 बजे संगीत का फंक्शन था। होटल पहुंच करके रुद्रांश को मेहंदी लगाती है। रुद्रांश पहले ना नुकुर करता है, लेकिन सावित्री जी के समझाने के बाद वह बैठ जाता है। संगीत फंक्शन की सारी तैयारियां हो गई थी। मेहंदी की रस्म हो चुकी थी। सावित्री जी रुद्रांश को भी मेहंदी लगा देती हैं। शाम को 4 बजे से संगीत का फंक्शन था, जिसकी सारी तैयारियां हो गई थी।
अधिका और उसकी फैमिली तैयार हो करके होटल पहुंचते हैं। रुद्रांश भी बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने पैरोट ग्रीन कुर्ता पहना था जिसमें वह बेहद जच रहा था। अधिका के होटल पहुंचने पर सावित्री जी उसे लेकर के अपने कमरे में जाती हैं। संगीत फंक्शन हॉल में ही रखा हुआ था। कुछ देर में रुद्रांश भी कमरे में आता है। अधिका ने बेहद खूबसूरत सा एक लहंगा पहन रखा था जो रुद्रांश ने उस दिन चेंजिंग रूम में उसने पहना हुआ था। सावित्री जी दोनों को कुछ देर कमरे में छोड़ करके बाहर आ जाती हैं। रुद्रांश अधिका को अपनी बाहों में भरते हुए उसके कानों के पीछे चूम लेता है। अधिका उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। रुद्रांश बेहद खूबसूरत लग रही हैं आप। अधिका मुस्कुराते हुए, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। पहली बार आपको ऐसे कुर्ता पहने देख रही हूँ। दोनों एक साथ नीचे आते हैं। देखने वालों की नजरें दोनों पर ठहर जा रही हैं। दोनों अपने जगह पर जा करके बैठ जाते हैं। सूरज और शिवानी प्रोग्राम का होस्टिंग करते हुए सावित्री जी और जगदीश शास्त्री को बुलाते हैं। तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर गाने पर बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद सूरज और शिवानी आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी गाने पर अधिका और रुद्रांश के नकल करते हुए फंक्शन में 4 चांद लगा देते हैं। शिवम और शीतल भी दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया गाने पर माहौल को पूरा रोमांटिक कर देते हैं। इसके बाद फाइनल परफॉर्मेंस अधिका और रुद्रांश का था। रुद्रांश अधिका का हाथ थामे जब स्टेज पर आता है तो सारे लोगों की नजर इन दोनों पर टिक जाती है। सारे हाल की लाइट बंद करके केवल स्टेज पर की लाइट जलती है। म्यूजिक की धुन के साथ ही अधिका अपने दोनों हाथ पीछे कमर पर ले जाते हैं। फुट स्टेप के साथ हल्का आगे झुकते हुए बहुत जताते हो चाह हमसे, बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निबाह हमसे, ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल। रुद्रांश अधिका का हाथ पकड़ करके अपने करीब करते हुए, कसम खुदा की यही कहूंगा, तुम्हारे बिना ना मैं जी सकूंगा। अधिका घूम करके उसके पीछे जाते हुए गले में हाथ डाल करके अपना चेहरा उसके गर्दन से पीछे निकालते हुए, ये दर्द क्या है करार क्या है, तुम्हें पता है ये प्यार क्या है। रुद्रांश अपने हाथों को उसके गालों पर ले जाते हुए, दीवानापन है दीवानगी है, सुना है मैंने ये बेखुदी है। अधिका उससे थोड़ा दूर होते हुए फुल स्टेप डांस करते हुए, वफा की राहों में चलना होगा, कहीं गिरे तो संभलना होगा। रुद्रांश उसके करीब आते हुए, रुद्रांश उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, नजर में चेहरा तराश लूंगा, तुम्हारी सांसों की प्यास लूंगा। अधिका उसके सीने से लग करके अपने हाथों को रुद्रांश के दिल में रखते हुए, ये ख्वाब इतना हसीन क्यों है, तुम्हें वफा पे यकीन क्यों है, ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल। इस तरीके से गाना खत्म हो जाता है। चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं। रुद्रांश और अधिका एक दूसरे में खोए हुए तालियों के शोर से होश में आते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए स्टेज से नीचे आते हैं। सूरज और शिवानी स्टेज पर आते हुए, सूरज मानना पड़ेगा आज दूल्हा दुल्हन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अपनी बातें गाने के माध्यम से एक दूसरे से शेयर भी की। शिवानी, बिल्कुल इनके लव स्टोरी की तरह आई विश भगवान सभी प्यार करने वालों को कभी किसी से जुदा ना करें। बहुत खूबसूरत डांस था और इसी के साथ आज संगीत की समाप्ति होती है। अब सारे आए हुए गेस्ट प्लीज जल्दी खाना खा लीजिए और कल शादी में जरूर आइएगा। सभी गेस्ट हंसते हुए खाने चले जाते हैं। रुद्रांश और अधिका अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ खाने बैठते हैं। खाना खाने के बाद अधिका जगदीश शास्त्री और बुआ जी के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। रुद्रांश का मन नहीं था कि अधिका जाए, लेकिन कल शादी थी और सुबह से ही बहुत सारी रस्में करनी थी, जिस कारण अधिका को जाना पड़ता है। घर जाने के बाद रुद्रांश अधिका को कॉल करता है। दोनों वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देखते हुए गहरी नींद में सो जाते हैं। अधिका तो दवा लेती है जिस वजह से उसका ज्यादा ही नींद आती है। रुद्रांश की रातें जैसे आज कट ही नहीं रही थी। कल का उसे बेसब्री से इंतजार था जब वह हर रस्म रिवाज को निभाते हुए अधिका को हमेशा के लिए अपने पास लेकर के आता है। अधिका को हमेशा के लिए अपने पास लेकर के आ जाता। अगली सुबह
अधिका के घर में जगदीश शास्त्री और बुआ जी की आवाज आ रही थी। यह चीज कहाँ है, वह चीज कहाँ है, गेस्ट को देने के लिए तोहफे तैयार हैं या नहीं, ऐसे ही बातों का शोर मच रहा था। अधिका उठ करके अपने कमरे से बाहर आते हुए जगदीश शास्त्री के पीछे से गले लग जाती है। जगदीश शास्त्री मुस्कुराते हुए, यह खुशी हमेशा आपके चेहरे पर बनी रहे। हर बाप अपनी बेटी के लिए एक ऐसा रिश्ता चाहता है जहां उसकी बेटी को उससे भी ज्यादा प्यार और केयर मिले, लेकिन सभी बाप के किस्मत में ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं वह खुशकिस्मत बाप हूं जिसकी झोली में यह रिश्ता आया है। उसकी बेटी ऐसे ही मनचाहे घर में जा रही है जहां उसे प्यार भी मिलेगा और रिस्पेक्ट भी। अधिका बाबा, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन खुशकिस्मत केवल आप ही नहीं हैं, मैं भी हूं। मुझे आपके जैसा बाबा मिले जहां बेटियां बाप पर बोझ बन जाती हैं। आपने मुझे अपना हिस्सा समझा, मेरे हर चाहत हर ख्वाब को आपने पूरा किया। अगर आगे और भी जन्म होता है मेरा, तो मैं हमेशा भगवान से यही मांगूंगी कि हर जन्म में आप ही मेरे बाबा यानी पिता बने। बुआ जी, तुम बाप बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो जा करके जल्दी से तैयार हो, हमें देव पूजन के लिए भी जाना है। जगदीश शास्त्री अधिका को भी तैयार होने के लिए कहते हैं। अधिका के कमरे में जाने पर जगदीश शास्त्री अपनी नम आंखों को पोंछते हुए, सच में दीदी, बिटिया इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती है? बुआ जी, यह तो दुनिया की रीत है, लेकिन तू उदास क्यों हो रहा है? तू तो हमेशा अपनी बिटिया के पास रहेगा, तेरी बिटिया ही ऐसी है, तुझे कहीं दूर जाने ही नहीं देगी। जगदीश शास्त्री हंसने लगते हैं। चाची चलिए, सब कोई पहले नाश्ता कर लीजिए। जगदीश शास्त्री, नहीं चाची, मुझे बिटिया का कन्यादान करना है तो आज मैं उपवास ही करूंगा। चाचा जी ठीक है, लेकिन दोपहर को कुछ फलाहार कर लेना। जगदीश शास्त्री, जी चाचा जी। कुछ देर बाद अधिका तैयार होकर के आती है। आज उसने बेहद खूबसूरत सा लहंगा पहना था जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। चाची, बुआ जी और आस पड़ोस की कुछ औरतें मंदिर में पूजन के लिए अधिका को लेकर के जाती हैं। पूजन करके लौटते वक्त दोपहर हो जाती है। रुद्रांश के दोस्त और उसकी मम्मी भी कृष्ण मंदिर में जा करके पूजन करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और शाम के 4 बजे रुद्रांश की बारात अधिका के घर आने के लिए तैयार हो जाती है। रुद्रांश के लंदन से भी कुछ गेस्ट आए हुए था और यहाँ पर भी कुछ जान पहचान वाले भी आ गए थे। सावित्री जी ने अपने सभी मुंह मोड़ने वाले रिश्तेदारों को भी इनविटेशन दे दिया था। आज रुद्रांश ने अपना एक ऐसा नाम और पहचान बनाया था कि ऐसे लालची रिश्तेदारों का भी भोज खाने और फिर से रिश्तेदारी जोड़ने आ गए थे। शिवम, सूरज, शिवानी, शीतल झूम झूम करके डांस कर रहे थे। उन लोगों ने रुद्रांश को भी डांस करने के लिए घोड़ी से उतार लिया। रुद्रांश दूल्हा बना बिल्कुल परियों के देश का आया राजकुमार लग रहा था। अधिका भी दुल्हन के गेटअप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका शादी का जोड़ा रुद्रांश के यहाँ से आया था और उसका लहंगा रुद्रांश ने खुद डिजाइन किया था। आज के टाइम में RA एक ऐसा ब्रांड था जो इंडिया में नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बनाता था और यह रुद्रांश का टैलेंट था। नाचते गाते बारात अधिका के घर पहुंच चुके थे। जगदीश शास्त्री ने दूल्हा, उसकी फैमिली और गेस्ट को अच्छे से स्वागत का इंतजाम किया था। जगदीश शास्त्री और बुआ जी द्वार पूजा करने के बाद रुद्रांश को लेकर के वरमाला स्टेज पर जाते हैं। रुद्रांश अधिका को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। अधिका भी आज उसको सताने के मूड में थी। वह वीडियो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। रुद्रांश की बेचैनी पल पल बढ़ती जा रही थी। अचानक उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसकी नजर सामने एंट्री गेट पर पड़ी जहां से दुल्हन फूलों के चादर के नीचे अपनी पलकें झुकाए उसकी तरफ बढ़ती आ रही थी। रुद्रांश के लिए तो जैसे सारा लम्हा वहीं थम गया था। अधिका स्टेज के पास पहुंच चुकी थी। रुद्रांश हिप्नोटाइज हुआ, उसकी तरफ कदम बढ़ा देता है। स्टेज के नीचे आते हुए अधिका के तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। अधिका शर्माहट से हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके हाथों में अपने हाथ रख देती है। अधिका के तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। अधिका शर्माहट से हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके हाथों में अपने हाथ रख देती है। सारे दोस्त सीटियां बजाने लगते हैं। रुद्रांश उसे लेकर के स्टेज पर आता है। उसकी पलकें झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूरज उसके कान में, अबे साले माना भाभी आज बेहद खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन अपनी नजरें तो हटा ले, सारे लोग तुझे ही देख रहे हैं। रुद्रांश
होश में आते हुए चारों तरफ नजरें घुमाता है। सच में आज सारे लोगों की नजर इन दोनों पर ही थी। रुद्रांश सूरज को अपने एल्बो से उसके पेट में मारते हुए, तेरी बारी आने दे फिर तुझे बताता हूँ। शिवानी, ओ भाई, आप लोग अपना बाद में निपटाते रहना, पहले वरमाला कर लें। अधिका माला लेते हुए अपनी नजरें उठा करके रुद्रांश को देखती है। एक पल के लिए वह भी रुद्रांश में खो जाती है। रुद्रांश अपना एक आंख दबा देता है। अधिका झेंपते हुए जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन झुका देता है। यह देख करके अधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह वरमाला उसके गले में डाल देती है। रुद्रांश भी मुस्कुराते हुए उसके गले में माला डाल देता है। सारे लोग तालियां बजाते हुए दोनों के ऊपर फूलों की बारिश कर देते हैं। वरमाला होने के बाद कुछ देर तक फैमिली और दोस्तों के साथ फोटो सेशन चलता है। उसके बाद विवाह की विधियां आरंभ हो जाती हैं। रुद्रांश और अधिका हर एक रस्म और वचन से एक दूसरे के होते जा रहे थे। वैसे उनके रूह तो पहले ही मिल चुके थे। आज समाज की रस्म उन्हें और एक दूसरे के पास कर रही थी। रुद्रांश अधिका की मांग में सिंदूर डालते हुए मंगल सूत्र पहनाता है। इसी के साथ दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए थे। दोनों पंडित जी को प्रणाम करते हुए अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। बुआ जी दोनों को लेकर के घर के मंदिर में जाती हैं। वहां पर कुछ मंगल गीत और रस्मों को करा करके विदाई की तैयारी होती है। रुद्रांश अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहीं से दिल्ली के लिए निकलने वाला था। सावित्री जी होटल से सारा पैकिंग करके गाड़ी में रखवा दी थी। जगदीश शास्त्री अपनी बेटी को गले लगाते हुए भावुक हो जाते हैं। अधिका की भी आंखें नम थी। कुछ देर में अधिका की विदाई हो जाती है। रुद्रांश अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर रुद्रांश गाड़ी को आगे का पार्टीशन गिरा देता है। अधिका के कमर में हाथ डालते हुए अपने करीब करके उसका सर अपने सीने पर रख लेता है। अधिका भी अपने हाथ उसके कमर में लपेटते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्रांश उसके सर पर किस करते हुए सीट को रिलैक्स मोड में करते हुए अपने सर को सीट से टिका देता है, जिससे अधिका को ज्यादा कमर में दर्द ना हो। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद सावित्री जी रुद्रांश को कॉल करती हैं। रुद्रांश और अधिका सुकून से सो रहे थे। मोबाइल बजने से दोनों की नींद टूटती है। रुद्रांश कॉल रिसीव करते हुए, हाँ माँ क्या हुआ? सावित्री जी, अभी 2.5-3 घंटे और लगेंगे पहुंचने में, इसलिए आगे कोई अच्छा सा होटल देख करके खाना खाने के लिए रुकना। रुद्रांश, ओके मैं देखता हूँ। सूरज को कॉल करता हूँ और आगे कोई रेस्टोरेंट के बारे में पूछता हूँ। सूरज होटल तो है, लेकिन उससे अच्छा थोड़ी ही दूर पर एक ढाबा है जहाँ बहुत ही अच्छा खाना खिलाता है। रुद्रांश, ओके, तो वहीं पर सारी गाड़ियाँ रुकवा देना, सब कोई खाना खा करके फिर आगे बढ़ेंगे। सूरज ने कहा ठीक है। रुद्रांश अधिका को देखते हुए, तबीयत ठीक है ना? अधिका हाँ में सर हिला देती है। 10 मिनट बाद ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। रुद्रांश पार्टीशन ऊपर करते हुए बाहर देखता है। एक पंजाबी ढाबा था। रुद्रांश अधिका को लेकर के बाहर निकलता है। ड्राइवर को भी बाहर आकर के खाना खाने को कह करके अपनी माँ की तरफ बढ़ जाता है। सूरज और शिवम ढाबे के अंदर जा करके 40 थाल खाने के लिए बोलता है। ढाबा वाला जल्दी ही टेबल कुर्सी अरेंज करके खाना लगवा देता है। सभी लोग बैठ करके खाना खाने लगते हैं। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। रुद्रांश पेमेंट करने के बाद 10,000 एक्स्ट्रा देता है। ढाबा मालिक, भगवान आपकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। रुद्रांश उन्हें बाय कहते हुए अपनी फैमिली के साथ फिर दिल्ली के लिए चल पड़ता है। दोपहर तक वे लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। सावित्री जी गृह प्रवेश की सारी तैयारियां करके रुद्रांश अधिका की आरती उतारते हुए गृह प्रवेश कराती हैं। अधिका चावल भरे कलश को अपने दाहिने पैर से गिरा करके आलते की थाल में अपने पैर रख दिया। फिर आगे व्हाइट कपड़े पर पैरों के निशान बनाते हुए रुद्रांश के साथ घर के मंदिर में जाती है। भगवान के सामने दिया जला करके दोनों प्रणाम करते हैं। उसके बाद सावित्री जी दोनों को लेकर के रुद्रांश के पापा की फोटो के पास ले जाती है। अधिका एक दिया जला करके उनके फोटो के सामने रख करके अपना सर झुकाते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं। सावित्री जी की आंखें नम हो गई थी। रुद्रांश उन्हें अपने गले लगाते हुए, माँ पापा जहाँ भी होंगे खुश होंगे, लेकिन इस तरह आपको उदास देख करके उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। सावित्री जी मुस्कुरा देती हैं। उसके बाद सावित्री जी दोनों को हाल में बैठाते हुए अंगूठी ढूंढने की रस्म कराती हैं। रुद्रांश के पापा के 2 बड़े बेटे और एक बहन भी आई हुई थी। रुद्रांश के पापा के 2 बड़े भाई और एक बहन भी आई हुई थी। उनके बच्चे भी आए हुए थे। पूरा घर भरा हुआ सा लग रहा था। सूरज और शिवम रुद्रांश की तरफ बैठते हुए, हमारी नाक मत कटवाना। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, इसमें नाक कटने की
बात कहां से आ गई। शिवानी और शीतल अधिका की तरफ बैठते हुए, अधिका देख, रुद्रांश पर तेरी हुकूमत चलने के लिए तेरा जीतना जरूरी है। अधिका मुस्कुरा देती है। सावित्री जी दूध में अंगूठी घुमा देती हैं। रुद्रांश और अधिका अपने हाथ डालते हुए अंगूठी ढूंढने लगते हैं। अंगूठी अधिका के हाथ आती है, तभी रुद्रांश उसका हाथ पकड़ लेता है। अधिका उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्रांश मुस्कुराते हुए उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। यह देख करके अधिका उसका हाथ पकड़े हुए दूध से बाहर निकाल देती है। रुद्रांश हैरानी से अधिका को देखता है। सारे लोग हंसने लगते हैं। शिवानी, अरे वाह, पहले ही राउंड में हमारी शेरनी ने बाजी मार ली, वह भी इतने अच्छे तरीके से। रुद्रांश मन में, इतने लोगों के सामने शेरनी बन रही है, अकेले में मिलिए तो बताता हूँ आपको। अधिका ने जैसे उसके मन की बात सुन ली थी, वह हल्की स्माइल से तिरछी नजरों से रुद्रांश को देखती है। सावित्री जी दोबारा दूध में अंगूठी डाल देती हैं। इस बार अंगूठी रुद्रांश के हाथों में थी। अब गेम बराबरी पर था। तीसरे राउंड में दोनों अंगूठी ढूंढते हुए अपने हाथ बाहर लाते हैं, लेकिन सभी लोग देख करके हैरान हो जाते हैं कि अंगूठी दोनों की उंगलियों में फंसी हुई थी। सावित्री जी दोनों की नजरें उतारते हुए, भगवान ऐसे ही आप दोनों को हमेशा साथ बनाए रखें। सूरज, सच में आंटी, ऐसा गेम हम लोगों के साथ हुआ ही नहीं। शिवम, अबे पहले शादी तो होने दे, तब ऐसा गेम आएगा ना। सूरज शिवानी की तरफ देखते हुए, अब तेरी ही मेहरबानी है बेटा, थोड़ा रहमो करम अपने दोस्त पर भी कर दे। रुद्रांश, चिंता मत कर, अब तेरी बारी है। ऐसे ही हंसते मजाक करते हुए कुछ देर हो जाती है। सावित्री जी शीतल और शिवानी के साथ अधिका को एक कमरे में रेस्ट करने के लिए भेज देती हैं। रुद्रांश भी अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में आकर के फ्रेश होता है। सभी लोग सफर में थके हुए थे, इसलिए फ्रेश होने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। सावित्री जी अपने नौकरों के साथ मेहमानों को देने वाले गिफ्ट को पैक करके एक तरफ रख देती हैं और वह भी आराम करने चली जाती हैं। शाम के समय रिसेप्शन पर रुद्रांश अपने गार्ड को सारी डेकोरेशन की तैयारी करने की जिम्मेदारी दे दी थी। वह गार्डन एरिया में डेकोरेशन टीम सारी तैयारियां बेस्ट तरीके से करती है। सावित्री जी शाम के 4 बजे सभी को जगा करके रिसेप्शन के लिए तैयार होने को कहती हैं। रुद्रांश अपने दोस्तों के साथ बाहर का सारा प्रबंधन का जायजा लेता है, फिर सभी तैयार होने लगते हैं। अधिका के लिए सावित्री जी एक बेबी पिंक कलर का लहंगा देती हैं, जिसमें अधिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके तैयार होने के बाद रुद्रांश भी तैयार होकर के बाहर हाल में आता है। लड़कियां अधिका को लेकर के बाहर आती हैं। रुद्रांश का दिल उसे देखते ही तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन इसने लोगों के सामने वह खुद को कंट्रोल करता है। लेकिन इतने लोगों के सामने वह खुद को कंट्रोल करता है। अधिका के साथ जब वह बाहर रिसेप्शन के स्टेज पर आता है तो सारे लोग इनके जोड़ों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। रिसेप्शन में ज्यादातर रुद्रांश के बिजनेस से जुड़े हुए गेस्ट थे। रिसेप्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। सारे लोग खाना खाने के लिए अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। सूरज और शिवम भी अपनी अपनी फैमिली के साथ घर चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले शिवानी और शीतल ने सूरज और शिवम के साथ मिलकर के रुद्रांश का पूरा कमरा बेहद खूबसूरत तरीके से सजा दिया था। पूरे कमरे में सुगंधित कैंडल माहौल को रोमांटिक बना रहा था। सावित्री जी अपने रिश्तेदारों में कई लड़कियों से अधिका का रुद्रांश के कमरे में ले जाने को कहती है। अधिका आज पहली बार रुद्रांश के कमरे में आई थी। अभी तक उसने रुद्रांश का कमरा नहीं देखा था। कमरे के बेड के ग्राउंड साइड में अधिका और रुद्रांश का कॉलेज टाइम का एक फोटो लगा हुआ था। वह पूरे कमरे को देख रही थी, तभी दरवाजे पर आहट होती है। वह मुड़ करके देखती है तो रुद्रांश कमरे में आ गया था। उसने दरवाजा लॉक करते हुए अधिका की तरफ बढ़ने लगता है। रिसेप्शन होने के बाद अधिका रुद्रांश के कमरे में आकर के चारों तरफ देख रही थी। तभी रुद्रांश भी कमरे में आता है। रुद्रांश जैसे जैसे अधिका की तरफ बढ़ रहा था, अधिका की धड़कन शोर कर रही थी। वह थोड़ी नर्वस हो रही थी। उसने अपने लहंगे को अपने मुट्ठी में जोर से पकड़ा था। रुद्रांश मुस्कुराते हुए उसके करीब आ करके उसका हाथ पकड़ते हुए बेड पर बैठाता है। रुद्रांश, इधर देखिए। अधिका अपनी पलकें उठाती है। रुद्रांश उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, डर लग रहा है? अधिका ना में सिर हिला देती है। रुद्रांश उसके चेहरे पर आए पसीने को अपनी उंगलियों से हटाते हुए, तो यह क्या है? अधिका कुछ नहीं बोल पाती। रुद्रांश उसका सर अपने सीने से लगाते हुए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका वही रुद्रांश हूं जिसे आप इतने सालों से जानती हैं। अधिका उसके सीने से अपना सर लगाए आंखें बंद कर लेती है। अब उसे थोड़ा ठीक लग रहा था। शायद लड़कियों ने इतना मजाक कर लिया था
कि वह सारी बातें सोच करके ही नर्वस हो गई थी। रुद्रांश, आपने अपनी दवा ली? अधिका, अभी नहीं। रुद्रांश, चलिए पहले दवा ले लीजिए। अधिका उठ करके अपने बैग से दवा निकालती है। रुद्रांश पानी का ग्लास लेकर के उसे देता है। अधिका दवा खाने के बाद अपने नाइट कपड़े निकालते हुए बेड पर रख देती है। रुद्रांश वॉशरूम से फ्रेश होकर के आ गया था। अधिका ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ करके अपने गहने उतारने लगती है। रुद्रांश उसके पीछे से आ करके नथ की लड़ी बालों से निकालते हुए वैसे इतना घबरा क्यों गई थी? अधिका की नजर आईने से रुद्रांश की आंखों से मिलती हैं। रुद्रांश के चेहरे पर शरारत झलक रही थी। अधिका हड़बड़ा करके झेंपते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती है। वह कानों का ईयर रिंग जल्दी जल्दी खोलते हुए मैं कहाँ घबरा रही थी? रुद्रांश उसके कांपते हाथों को अपने हाथों में ले करके नीचे करके कानों से ईयर रिंग उतारते हुए टेबल पर रख देता है। फिर धीरे से उसका टीका उतार करके रखते हुए, वैसे आप ऐसे घबराते हुए और भी खूबसूरत लग रही हैं और मेरा मन कर रहा है कि अधिका पलट करके उसके सीने में छुप जाती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए उसके बालों का पिन खोलने लगता है। बालों को खोलने के बाद उसके गर्दन पर से बालों को एक तरफ करके नेकलेस निकालते हुए उसके गर्दन पर चूम लेता है। अधिका सिहरते हुए उसके पीठ पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत कर देती है। रुद्रांश कंधे पर पड़ा दुपट्टा हटाते हुए ड्रेसिंग टेबल पर रख करके उसे बाहों में उठा लेता है। अधिका शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छुपाए रहती है। रुद्रांश उसे बेड पर लेटाते हुए एक साइड से उसके ऊपर आ जाता है। अधिका की सांसें जोर शोर से चलने लगी थी। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी। रुद्रांश उसके चेहरे को देखते हुए अपने ओंठों को उसके माथे पर रख देता है। फिर उसके बंद पलकों को चूम करके उसके दोनों लाल गालों को चूम लेता है। अपने अंगूठे से उसके ओंठों पर सहलाते हुए, जान आंख खोलिए। लेकिन अधिका और जोर से आंखों को भींच लेती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, अगर आपने आंखें नहीं खोली उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। लेकिन अधिका आंखें नहीं खोलती है। रुद्रांश अपने एक हाथ से उसकी कमर पर चलाते हुए उसके ओंठ को छोड़ नीचे बढ़ जाता है। तेज तेज चलती सांसों के कारण अधिका का गर्दन और सीना ऊपर नीचे हो रहा था। यह देख करके रुद्रांश का गला सूखने लग, वह उसके गर्दन पर अपने ओंठ रख देता है। अधिका जल्दी से पीछे पलट जाती है। रुद्रांश यह देख मुस्कुराते हुए पीठ पर फैले बालों को एक तरफ करते हुए किस की बौछार कर देता है। बीच बीच में वह बाइट भी कर ले रहा था। अधिका की सिसकी निकल रही थी। रुद्रांश और उत्तेजित होते हुए उसके ब्लाउज की डोर खोल देता है। ब्लाउज में हुक भी पीछे ही था। रुद्रांश धीरे धीरे सारे हुक को खोल देता है। अब उसके ओंठ अधिका की पीठ, गर्दन और कमर पर फिसल रहे थे। वह एक हाथों से धीरे धीरे अधिका के आगे की तरफ घुमाता है और एक झटके में ब्लाउज निकाल करके फेंक देता है। अधिका जल्दी से अपने दोनों हाथों को सीने पर रख लेती है। रुद्रांश उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए उसके कानों के पास झुक करके, जल्दी से आंखें खोलिए जान, नहीं तो कहते हुए उसका हाथ सीने से हटा देता है और अपने हाथों से उसका ब्रेस्ट पकड़ लेता है। अधिका जल्दी से उसके कटे बिल की तरह लिपट जाती है। उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही थी। रुद्रांश हल्के हल्के हाथों से उसके ब्रेस्ट को दबा रहा था। अधिका धीमी आवाज में, रुद्रांश नहीं, रुद्रांश पहले आंखें खोलिए। अधिका प्लीज छोड़ दीजिए ना। रुद्रांश पहले आंखें खोलिए और मेरी आंखों में देखिए। अधिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। रुद्रांश अपने दूसरे हाथों से उसके गालों को सहलाते हुए, मेरी आंखों में देखिए। अधिका अपनी पलकें उठाते हुए उसके आंखों में देखती है। रुद्रांश अपने ओंठों को उसके ओंठों पर रखते हुए उसकी आंखों में कशिश भरी नजरों से देखता है। अधिका जैसे ही अपनी आंखें बंद करने को होती है, रुद्रांश आंखों से मना कर देता है और उसका ब्रेस्ट थोड़ा जोर से दबा देता है। अधिका उसके हाथों को पकड़ लेती है। रुद्रांश उसके ओंठों को चूमते हुए उसके मुंह में अपना जीभ एंटर कर देता है। अधिका ज्यादा देर तक उसे
नजर नहीं मिला पाती। शर्म से बोझिल पलकें फिर से बंद हो जाती हैं। रुद्रांश भी आंखें बंद करके उसके ओंठों को तब तक चूसता है जब तक अधिका का सांस लेने में दिक्कत नहीं हो जाती। इस बीच उसके हाथ लगातार उसके ब्रेस्ट पर चल रहे थे। अधिका भी रुद्रांश के प्यार में पिघल रही थी। उसके हाथ रुद्रांश के बालों में चलने लगा। रुद्रांश उसके ओंठों को छोड़ गर्दन पर चूमने लगता है। कुछ ही देर में उसके ओंठ ब्रेस्ट पर चल रहे थे। अधिका अब पूरी तरह से रुद्रांश में डूब चुकी थी। उसे कोई होश नहीं था। रुद्रांश नीचे बढ़ते हुए उसके पेट पर किस करता है। तभी उसका ध्यान अधिका के जख्मों पर जाता है और वह जल्दी से अपने सेंस में आते हुए अधिका को अपनी आगोश में ले लेता है। अधिका भी अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसके सीने से लगे वह जोर जोर से सांसें ले रही थी। रुद्रांश ने उसके ब्रेस्ट को ज्यादा ही मसल दिया था जिससे उसे दर्द हो रहा था। रुद्रांश उसके पीठ पर अपने हाथ से सहलाते हुए, सॉरी जान, पता नहीं कब इतना आगे बढ़ गया, आई एम सॉरी। अधिका खामोशी से उसके सीने से लगी हुई थी। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे जिसे वह रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। अपनी सिसकी को रोकने के लिए उसने निचले हिस्सों को अपने दांतों से दबाया हुआ था। रुद्रांश उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए, रिलैक्स जान, नहीं करूंगा कुछ भी, प्लीज शांत हो जाइए। आप आंखें नहीं खोल रही थी और पता नहीं कैसे यह सब कर दिया। ज्यादा दर्द हो रहा है। अधिका उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए ना में सिर हिला देती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, किससे झूठ बोल रही हैं जान, आपके हर दर्द को महसूस करता हूं और मैंने तो यहाँ खुद दिया है। कुछ देर में अधिका दवाई के असर से सो जाती है। रुद्रांश अपने सीने से उसका चेहरा हटाते हुए उसे अच्छे से देखता है। आंखों से आंसू पलकों पर अटके हुए थे जिन्हें वह अपने ओंठों से उठा लेता है। उसके ओंठ सूज गए थे। सीने पर लाल निशान आ गए थे। मसलने और काटने की वजह से पूरा सीना लाल हो गया था। गर्दन पर भी बाइट के निशान साफ नजर आ रहे थे। वह धीरे से उठ करके ड्रा में से मलहम निकालता है। उसके पूरे बदन को फूंक मारते हुए लगाता है। फिर अपना शर्ट पहना करके अपनी बाहों में भर लेता है। वह मन ही मन पहले से सोचा था कि जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपके करीब आते ही सारी बातें भूल बैठा। इसी वजह से अभी हनीमून पर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको दर्द दे दिया। सोचते हुए कुछ देर में वह भी गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह 5 बजे अधिका के मोबाइल का अलार्म बजने लगता है। उसने 2 दिन पहले ही अलार्म सेट करके रख दिया था क्योंकि दवा की वजह से इस वक्त उसे बहुत नींद आती थी। लेकिन ससुराल में वह यदि लेट तक सोती रही तो पता नहीं सब उसके बारे में क्या सोचेंगे। यह सोच करके उसने पहले ही तैयारी कर ली थी। अलार्म की वजह से रुद्रांश की भी नींद टूट गई। अधिका अभी कुनमुना रही थी। रुद्रांश टेबल पर से उसका मोबाइल उठाते हुए अलार्म बंद करता है। अधिका रिलैक्स होकर के सो गई। उसे याद ही नहीं रहा कि आज उठना भी है। रुद्रांश उसके सर पर किस करके बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद अपने एक्सरसाइज रूम में जाता है। 1 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद जब कमरे में आता है तो देखता है अधिका अभी भी सो रही थी। बाहर सब लोग धीरे धीरे उठना शुरू कर दिए थे। अभी उसके चाचा चाची और उनके बच्चे यहीं पर थे। रुद्रांश दरवाजा लॉक करके नहाने चला जाता है। पानी गिरने की आवाज सुन करके अधिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखों को मलते हुए जब वह पूरी तरह से जग जाती है तो उसे याद आता है कि वह अपने ससुराल में है। वह हड़बड़ाते हुए उठ करके बैठती है। घड़ी पर उसकी नजर जाती है। 6:15 हो गए थे। उसके सीने में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खोल रुद्रांश बाहर आता है। इस वक्त उसने अपने कमर में टॉवल लपेटा था और दूसरे टॉवल से बालों को पोंछता आ रहा था। अधिका कुछ पल उसे देखती रह जाती है, लेकिन जल्दी ही अपने सेंस में आते हुए बेड से उतर करके बाथरूम की तरफ भागती है। रुद्रांश उसे भागता देख करके मुस्कुरा पड़ता है। अधिका को नहाने के बाद याद आता है कि उसने कपड़े और तौलिया लाया ही नहीं। वह जल्दी से रुद्रांश ने जो शर्ट पहनाया था उसी को पहन लेती है। लहंगा खोल करके एक तरफ रखा रहता है। वह धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोल करके देखती है, लेकिन उसे कमरे में कोई नहीं दिखता है। वह सोचती है रुद्रांश बाहर गया है। वॉशरूम से बाहर आ करके सूटकेस में से कपड़े निकाल करके जैसे ही वह चेंज करने को होती है उसकी नज़र रुद्रांश पर पड़ जाती है, जो बालकनी के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। वह वहीं पर फ्रीज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। रुद्रांश के वाइट शर्ट में इस वक्त हद से ज़्यादा हॉट लग रही थी। शर्ट उसके घुटने के ऊपर जांघों तक आ रहा था।
रुद्रांश बालकनी में कोई इंपॉर्टेंट कॉल पर बात कर रहा था। जैसे ही वह बात करके कमरे में आ रहा था, उसकी नजर अधिका पर गई। वह धीरे धीरे बढ़ता हुआ अधिका के पास आ रहा था। अधिका हैरान परेशान थी। एकाएक उसे वॉशरूम का ख्याल आता है और वह वॉशरूम में भागना चाहती है, लेकिन रुद्रांश पलटते हुए उसे कमर से पकड़ लेता है। अधिका छूटने के लिए कसमसाने लगती है, लेकिन रुद्रांश अपने दोनों हाथों को उसके पेट पर लपेट देता है। अधिका के गीले बालों से टपकता पानी शर्ट को आधा भिगो चुका था, जिससे शर्ट उसके बदन से चिपक गई थी और उसके बदन पर ऊपर का हिस्सा साफ नजर आ रहा था। रुद्रांश उसके कंधे पर अपना चीन रखते हुए, इससे ज्यादा खूबसूरत सुबह नहीं हो सकती थी। अधिका अब कसमसाना छोड़ शांत हो चुकी थी। रुद्रांश की बातें सुन करके शर्म से भर उठी। रुद्रांश उसके गालों को चूमते हुए अपनी ओर घुमाता है। अधिका की पलकें झुकी हुई थी, चेहरा हया से लाल हो गया था। रुद्रांश अपने से चिपकाते हुए बहुत ही सेंसिटिव आवाज में, आपको ऐसे देख करके मेरा ईमान डगमगा रहा है। अधिका धीमी आवाज में, बहुत लेट हो जाएगा। रुद्रांश, नहीं होगा लेट, पहले बताइए आपकी तबीयत कैसी है। अधिका, ठीक है। रुद्रांश उसके शर्ट के ऊपर का बटन खोलते हुए, मैं जब तक खुद नहीं देख लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अधिका उसका हाथ पकड़ते हुए, प्लीज। रुद्रांश उसके ओंठों पर झुकते हुए, ज्यादा नहीं लेकिन एक गुड मॉर्निंग किस तो चाहिए ही, कहते हुए उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख लेता है। 10-15 मिनट बाद उसके ओंठों को छोड़ते हुए जा करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो मैं खुद पर से कंट्रोल खो दूंगा। अधिका जल्दी से उसके गालों पर किस करके वॉशरूम में चली जाती है। रुद्रांश अपने गालों पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ जाता है। अधिका तैयार हो करके जब नीचे आती है तो सभी उसे देखते रह जाते हैं। नई नवेली दुल्हन बेहद खूबसूरत लग रही थी। सावित्री जी उसके कानों के पीछे अपनी आंखों से काजल निकाल करके लगाते हुए, किसी की नजर ना लगे। अधिका झुक करके उन्हें प्रणाम करती है। सावित्री जी आशीर्वाद देते हुए, अभी आप ज्यादा मत झुकिए, रुद्रांश ने बताया है कि अभी आपका जख्म पूरा सही नहीं हुआ है। अधिका, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। रुद्रांश की बड़ी चाची, आज नई दुल्हन के हाथों रसोई की रस्म होनी है। दुल्हन, खाना तो बना लेती हो ना। अधिका हाँ में सिर हिला देती है। सावित्री जी उसे किचन में ले जा करके पूजा करवा करके केवल खीर बनाने को कहती हैं, बाकी खाना मेट को कह दिया है बनाने को। अधिका, माँ मैं बना लूंगी। अधिका ने कहा, मैं बना लूंगी काकी। सावित्री जी, पहली बात मैं रुद्रांश की माँ हूँ तो तुम भी मुझे माँ ही कहोगे, और दूसरा, अभी जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप कोई काम नहीं करेंगे। बस आज रस्म है इसलिए केवल खीर बना दीजिए, बाकी मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अधिका मुस्कुराते हुए, ओके माँ, जैसा आप कहें। वह खीर बनाने लगती है। खीर बनाने के बाद बाकी खाना भी तैयार हो चुका था। अधिका मेड की हेल्प से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। सावित्री जी सबको खाने पर बुलाती हैं। रुद्रांश बाहर गार्डन में था, थोड़ी देर में वह भी आ जाता है। अधिका को साड़ी में देख करके कुछ पल तो वह उसे देखता ही रह जाता है। पीछे से उसके चाचा का बेटा हल्के से पीठ पर थपथपाते हुए, भाभी बहुत सुंदर लग रही हैं। रुद्रांश खोया हुआ, बहुत खूबसूरत। तभी उसे ख्याल आता है कि उसने क्या कहा। वह अपने भाई को घूर करके देखता है और जा करके चेयर पर बैठ जाता है। अधिका सबके प्लेट में सर्व करती है। जब वह रुद्रांश के प्लेट में सर्व कर रही थी, रुद्रांश धीरे से अपना हाथ उसकी खुली कमर पर सहलाने लगता है। अधिका चिहुक जाती है। सावित्री जी, क्या हुआ बेटा? अधिका, कुछ नहीं माँ, आप और कुछ लेंगे? सावित्री जी, नहीं बेटा, चलिए आप भी बैठ जाइए। अधिका, आप लोग कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगी। रुद्रांश उसका हाथ पकड़ करके चेयर पर बैठाते हुए, आप अभी नाश्ता कर रही हैं और हमेशा सबके साथ ही करना होगा। अधिका, लेकिन रुद्रांश उसके प्लेट में खाना निकालते हुए, खा करके दवाई भी लेनी है, चुपचाप खाइए। अधिका भी सबके साथ बैठ करके खाने लगती है। यह बात रुद्रांश के चाचा चाची को पसंद नहीं आती, लेकिन रुद्रांश के डर से वे लोग कुछ नहीं बोलते। रुद्रांश खाते हुए अधिका का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। अधिका सबके तरफ देखती है, सबका ध्यान अपने खाने में था। वह एक दो बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्रांश और मजबूती से पकड़ लेता है। सभी लोग खीर खाते हैं, खीर की बहुत तारीफ करते हैं। रुद्रांश भी खीर खाते हुए अधिका की बहुत तारीफ करता है। अधिका की तरफ
बहुत अच्छा लगने का इशारा करता है। अधिका मुस्कुरा देती है। सबके खाने के बाद सावित्री जी अधिका को एक कंगन का सेट देती हैं। चाचा चाची कुछ पैसे देते हैं। सावित्री जी, रुद्रांश तूने बहू के लिए कुछ नहीं लाया? रुद्रांश, इनका गिफ्ट स्पेशल है माँ, मैं बाद में दे दूंगा। कुछ देर बाद सारे गेस्ट अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। सावित्री जी सबको गिफ्ट दे करके विदा करती हैं। रुद्रांश ऑफिस का काम देखने बाहर चला जाता है। अधिका दवा लेकर के आराम कर रहे थे। रुद्रांश शाम को लौटता है। उस वक्त अधिका सावित्री जी के साथ हाल में बैठे बातें कर रही थी। रुद्रांश एक पेपर अधिका की तरफ बढ़ाते हुए, यह आपके रसोई का तोहफा है। अधिका, लेकिन यह क्या है? रुद्रांश, खोल करके देखिए। अधिका उसे खोल करके देखती है। रुद्रांश ने अपने कंपनी के 50% शेयर अधिका के नाम किए हुए थे। अधिका, यह क्या है? मैं यह क्या करूंगी? रुद्रांश, वैसे जो भी मेरा है वह आपका ही है, लेकिन यह 50% मैंने इसलिए आपके नाम किए हैं ताकि जिस नाम से मैंने यह ब्रांड शुरू किया था वह नाम पार्टनरशिप में भी हो। सावित्री जी, रख लो बेटा, तुम्हारा हक है। इस कंपनी को शुरू करने में तुम्हारा ही साथ है, तुम्हारा ही हाथ है। अधिका हड़बड़ाते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है मैं रख लेती हूँ, कहते हुए वह अपने कमरे में चली जाती है। सावित्री जी मुस्कुराते हुए, सच में जगदीश भाई साहब ने बड़ी अच्छी परवरिश की है। आज जहाँ आजकल सगे भाई भी थोड़े थोड़े पैसों और जायदाद के लिए एक दूसरे को मारने में नहीं हिचकते, वहां पर इस लड़की ने अपने 50 लाख बिना किसी शर्त के तुम्हें दे दिए, जबकि उस समय तुमने इतनी बुरी तरीके से उसे धोखा दिया था। रुद्रांश, यह तो मुझे पता ही नहीं चलता माँ, लेकिन जब आपने बताया कि रुद्रांश, आपने बताया कि जगदीश बाबा ने रुपए दिए हैं, तो मुझे यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उनके पास इतने रुपए आए कहां से। इसलिए मैंने पता लगाया तो पता चला कि अधिका ने 2 सॉफ्टवेयर गेम बनाया था जिसकी कीमत उस समय करोड़ों में थी, लेकिन अधिका ने जल्दबाजी में मुझे पैसे अरेंज करने के लिए 50 लाख में ही दोनों गेम एक कंपनी को बेच दिए। सावित्री जी, इसलिए तो तुम्हारी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की, क्योंकि उसमें पैसे किसी के मेहनत के थे, निस्वार्थ प्यार के थे। ऐसे ही बड़े अच्छे से दिन गुजरने लगे। रुद्रांश अधिका का ख्याल भी रखता और अपने ऑफिस के वर्क को भी देख रहा था। लगभग 1 महीने बाद अधिका ठीक हो चुकी थी। तब सावित्री जी ने इन दोनों को कहीं घूम आने को कहा। रुद्रांश अधिका के साथ स्विट्जरलैंड के लिए निकल गया। स्विट्जरलैंड प्रेमी जोड़ों के लिए बेहद खूबसूरत जगह है। अधिका और रुद्रांश ने वहां हर जगह घूमा। बहुत सारे एडवेंचर भी इन लोगों ने एंजॉय किया। अधिका अगले हफ्ते से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वाली थी। स्विट्जरलैंड में आए हुए इन लोगों को 2 दिन हो चुके थे। रुद्रांश फर्स्ट नाइट के बाद से अधिका के इतने करीब नहीं आया था। अधिका इस बात को समझ रही थी, लेकिन अब वह ठीक थी, इसलिए उसने उस दिन घूमने जाने से पहले होटल मैनेजर से बात करके अपने रूम को सजाने को कहा। रुद्रांश के साथ घूमने चली गई। रात को जब दोनों लौट करके आए, अधिका 10 मिनट रुद्रांश को दरवाजे के बाहर रुकने को कह करके कमरे के अंदर गई। कमरा बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। अधिका ने जा करके अपने कपड़े चेंज किए। रुद्रांश, जान और कितना वक्त लगेगा, आप कर क्या रही हैं? अधिका दरवाजा खोल देती है। रुद्रांश एक पल के लिए खो जाता है। अधिका ने डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्रांश उसके पास आते हुए उसे कमर से पकड़ करके अपने पास कर लेता है और पीछे हाथ करते हुए दरवाजा बंद करके लॉक कर देता है। तभी उसकी नजर कमरे की सजावट पर जाती है। वह अधिका की आंखों में देखते हुए, यह सब आपने कब किया? अधिका, मैंने पहले ही होटल के मैनेजर को बोल दिया था सारी तैयारी करवाने को। रुद्रांश, आज तो मेरे दिल पर बिजलियां गिरा रही। रुद्रांश ने कहा, आज तो मेरे दिल पर बिजली गिरा रही हैं, कैसे संभालूं खुद को? अधिका अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालते हुए, संभालने की जरूरत ही क्या है? रुद्रांश अधिका के गर्दन पर अपने ओंठ रखते हुए, डर लग रहा है कहीं खुद को नहीं संभाल पाया तो उस दिन की तरह फिर से तकलीफ ना दे दूं। अधिका, अब मैं ठीक हूँ, इसलिए इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी तो आपके प्यार के लिए तड़प रही हूँ। रुद्रांश यह सुनते ही अपने सब्र के बांध तोड़ देता है। अधिका के गर्दन और कंधे पर चूमते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में ले करके उसके ओंठों पर झुक जाता है। अधिका के हाथ रुद्रांश की पीठ पर कस जाते हैं। रुद्रांश जी भर करके उसके ओंठों का रसपान करने लगता है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 4 और अंतिम भाग में। कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट
कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के अंतिम भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।